नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से मैं आज राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रही हूं। आज मैं नेपाल की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पार्टी नेपाली कांग्रेस के इर्द गिर्द इन दिनों जो राजनीतिक हलचल जारी है, नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर, सभापति के पद को लेकर, महाधिवेशन हो पाएगा या नहीं, कांग्रेस को नया सभापति मिलेगा या नहीं, और भी बहुत सी बातें, लेकिन बातें सिर्फ नेपाली कांग्रेस की ही करूंगी। नेपाली कांग्रेस के इतिहास की ओर अगर हम देखें तो यह उतना ही लंबा है जितनी देश की राजनीतिक यात्रा। जनता के बीच आज भी कांग्रेस के प्रति एक नरम भाव देखने को मिल जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों पर अगर नजर डालें तो कभी अध्यक्ष पद को लेकर, कभी महाधिवेशन की तारीख को लेकर पार्टी लगातार आंतरिक खींचातानी से गुजरती रही है। यह जानते हुए भी कि इससे पार्टी की छवि और संगठनात्मक मजबूती पर असर पड़ेगा, फिर भी सभी अपनी अपनी लड़ाई अलग तरीके से लड़ रहे हैं। जेएनजी आंदोलन, अंतरिम सरकार के गठन और चुनाव की तारीख हो जाने के बाद महाधिवेशन को लेकर चर्चा और गहरी हो गई है। पहले तो चुनाव में जाएं या नहीं, इसके बाद महाधिवेशन चुनाव से पहले करें या बाद में करें, इसे लेकर बैठक ही बैठक, कहें तो बहस ही बहस हुई। वैसे यह विवाद कोई नया विवाद नहीं था, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से महाधिवेशन और नेतृत्व चयन को लेकर दो खेमों में बटा हुआ है। और ये बात कोई अनजानी भी नहीं है, सबकी निगाह में है ये बात, चाहे वो कांग्रेस दल की बात हो या बाहरी लोगों की बात हो। सभी जानते हैं कि कांग्रेस की भीतरी जो है अभी बहुत तरह के द्वंद्व चल रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर के हो, महाधिवेशन को लेकर के हो। इसके दो खेमों में दो तरह की बातें आ रही हैं। एक पक्ष चाहता है कि महाधिवेशन चुनाव के बाद हो, और दूसरा पक्ष चाहता है कि महाधिवेशन हर हाल में चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। पार्टी में नई पीढ़ी को लेकर के बहुत दिनों से लगातार आवाज उठाई जा रही थी। पार्टी के भीतर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बार बार कह रहे थे कि अब बारी युवाओं की है, युवाओं के हाथ में नेतृत्व जानी चाहिए। युवा नेतृत्व और नई सोच को सामने लाने की मांग कोई आज से नहीं, बरसों से हो रही थी, लेकिन पार्टी एक ही व्यक्ति के प्रभाव में सिमटी रही। अंततः जब आंतरिक असंतोष चरम पर पहुंचा तो आवाजें भीतर से बाहर भी आने लगी। अब कुछ युवा नेता भी खुलकर बोलने लगे कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की मुट्ठी में रहने वाली पार्टी नहीं है, यह देश को दिशा देने वाली अग्रणी राजनीतिक शक्ति रही है। हाँ, ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी साख घटी है, कम हुई है, और आंतरिक गुटबाजी ने इसे बहुत ही कमजोर कर दिया है। और खासकर पिछले कुछ दिनों से ही जो लगातार महाधिवेशन की मांग की जा रही थी, महाधिवेशन नहीं करे तो कम से विशेष महाधिवेशन करे, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी। तब जाकर, मतलब इतने संघर्ष, इतने बैठकें होने के बाद, लंबे संघर्ष और लंबी बहस के बाद, या कहें कि एक लंबे इंतजार के बाद जो है, आखिरकार नेपाली कांग्रेस ने महाधिवेशन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और पूस में, यानी कि चुनाव से पहले महाधिवेशन कराने का फैसला किया। नेपाली कांग्रेस ने 15वें महाधिवेशन के तहत पूस 16 से 28 तक 8 चरणों में नया नेतृत्व चुनने का निर्णय लिया है। पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन पूस 26 से लेकर 28 तक काठमांडू में होगा। वैसे तो महाधिवेशन निर्धारित समय पर होगा या नहीं, इस विषय में सभी नेता पूरी तरह से अभी भी आश्वस्त नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहते हैं कि तारीख तय हो चुकी है तो हम उसी में कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तक आना, महाधिवेशन की तारीख तय हो जाना, ये बहुत बड़ी जीत है नेपाली कांग्रेस के उस खेमे की, जो कि चाहते थे कि किसी भी कीमत पर यह महाधिवेशन हो। एक पुराने ढर्रे पर जो कुछ चल रहा है उसमें एक नई सोच आएगी, और ये जरूरी भी है।
महाधिवेशन होने से एक रास्ता खुलेगा, पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए नेपाली कांग्रेस में उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। यह निर्णय नहीं लिया जा सका है कि आखिर कुर्सी किसकी होगी या अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी कौन कौन देंगे। या ये भी कह सकते हैं कि अभी भी नेपाली कांग्रेस पूरी तरह से इस बात पर सहमत नहीं हुई है कि महाधिवेशन होगा ही या फिर महाधिवेशन टल ही जाए। इस तरह की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए समय पर महाधिवेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल कांग्रेस के लिए नहीं, प्रत्येक पार्टी के लिए जरूरी है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करे। महाधिवेशन का उद्देश्य है पार्टी को नई दिशा देना, नीतियों को अद्यतन करना, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना और जनता की भावनाओं के अनुरूप नीतियों को बनाना। इस प्रक्रिया के बाद ही तो आगामी चुनावों के लिए रणनीति सामने आती है और नए चेहरे एवं नई सोच को अवसर मिलता है। नए लोगों के साथ नई सोच भी सामने आती है जो पार्टी को और बेहतर बना सकती है। अभी नए चेहरे को लेने की बात ही आ रही थी, महाधिवेशन को लेकर बात चल ही रही थी कि कल यानी मंसिर 23 गते को मीडिया में यह खबर आई कि डडेल धुरा से अंतिम बार उम्मीदवारी देने की तैयारी में देवा लगे हुए हैं। 2048 साल से लेकर अभी तक हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव में देवा लगातार इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। इस बार देवा अंतिम बार के लिए उम्मीदवारी देने की तैयारी में है। नेपाली कांग्रेस डडेलधुरा के सभापति मीन बहादुर साउद ने बताया कि कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता तथा वहां के नागरिकों की यह हार्दिक इच्छा है कि देवा इस बार भी वहीं से चुनाव लड़े। मीन बहादुर ने देवा को बताया कि डडेलधुरा के पार्टी के साथियों और जनता की इच्छा है कि इस बार भी सभापति देवा वहीं से चुनाव लड़े, जिसके लिए देवा ने हामी भरी और यानी वो सकारात्मक है। इस बीच में देवा जिन भी नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें वो खुलकर कह रहे हैं कि जिला वासियों ने और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो अंतिम बार चुनाव लड़े, तो वो अंतिम बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो हुई देवा की बात। अब एक बार फिर से लौटे महाधिवेशन की ओर। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार की बात करें तो 14वें महाधिवेशन के विजयी महामंत्री गगन थापा इस बार सभापति के प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिन्हें महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा का समर्थन प्राप्त है। शर्मा स्वयं किस पद से लड़ेंगे, महामंत्री या उपसभापति, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी तरह केंद्रीय सदस्य डॉक्टर शेखर कोइराला भी प्रमुख संभावित उम्मीदवारों में से एक माने जा रहे हैं। इसी तरह कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का को भी 15वें महाधिवेशन के संभावित अध्यक्षीय उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। वैसे अध्यक्ष शेर बहादुर देवा ने कह दिया है कि आपसी सहमति से आप जिनका भी नाम मेरे सामने लाएंगे वह उस नाम को नहीं काटेंगे। देवा का आश्वासन, आप जो भी नाम लाएंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। इसके साथ ही कुछ केंद्रीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जो व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव लड़ेगा वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, जिस पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। वैसे अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हर दिन एक नई खबर आ ही रही है। महाधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से चलने की बात आ रही है। धीरे धीरे सभी नेता अपनी चुप्पी भी तोड़ रहे हैं। कुछ वक्त की नजाकत को देखते हुए वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ खुलकर चुनौती दे रहे हैं। महाधिवेशन होने में अभी समय है। कांग्रेस को स्वयं को अपडेट करना होगा। कुछ विषयों को लेकर कांग्रेस को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। यदि जनता का विश्वास फिर से हासिल करना है तो सबसे पहले नातावाद, परिवारवाद से बाहर निकलना होगा उसे। पार्टी में जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन नामों को लेकर पार्टी के भीतर विचार विमर्श करें, अपनी कम सुनाएं, पार्टी के लोगों की ज्यादा सुने, ताकि हकीकत से सामना हो सके। जनता की इच्छा, उम्मीदों की बात करें,
पार्टी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी नीतियों को स्पष्ट करे। इसके साथ ही कुछ मामले में अपने आप को स्पष्ट करे। अपनी नीतियों को लेकर वह स्वयं स्पष्ट हो कि वो क्या चाहते हैं। कभी धर्मनिरपेक्षता, कभी राजतंत्र, कभी हिंदू राष्ट्र। ऐसे परस्पर विरोधी विमर्श से पार्टी स्वयं ही असमंजस में दिखती है। पहले कांग्रेस को अपने वैचारिक स्वरूप को स्पष्ट करना होगा। यदि पार्टी स्वयं में स्पष्ट नहीं है तो वो जनता को क्या समझा पाएंगे। इस पर विचार करना और पार्टी का एक मत होना जरूरी है। साथ ही जेन जी नई पीढ़ी को अवसर देना बेहद महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के सुझावों और मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर होना चाहिए। नई पीढ़ी को नेतृत्व में उचित स्थान मिलना ही कांग्रेस की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।